11th का बैच हम लोग मतलब जस्ट ही शुरू करने वाले हैं 10 अप्रैल से, ठीक ये है। आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, आप एग्ज़ाम पास किए और आपने ये जीवन की पहली कड़ी को क्या किए हो, पास किए हैं। इसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं का स्वागत है। आप लोग 10th पास करके आए हैं तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई है, ठीक है। और सवाल ये है कि इसमें बहुतों का रिजल्ट अच्छा भी आया होगा, बहुतों का थोड़ा कम आया होगा। डॉक्टरी मेडिकल वगैरह क्षेत्र में जाना है, ठीक है, तो वे लोग साइंस को चूज कर सकते हैं। आई होप 10th का रिजल्ट आने के बाद बाकी ये जो 6-7 दिन हुए हैं हर कोई बहुत ही रिलैक्स होगा। ऐसा तो कुछ नहीं है ना, 10th का रिजल्ट आने के बाद भी आप टेंशन में है कि अब आगे क्या होगा, ऐसा वैसा तो कुछ नहीं है ना। कोई नहीं, रिजल्ट आने के बाद थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, चिल करना चाहिए। जिसको भी जो भी गेम काम पसंद हो, फिल्में देखना पसंद हो, लिखना पसंद हो, कुछ नया सीखना हो, वो उन सब कामों में इन्वेस्ट करना चाहिए खुद को। अगर किसी को पेंटिंग है फॉर एग्जांपल, और अगर 10 दिन का गैप है, किसी को पेंटिंग पसंद है, स्केचिंग पसंद है, पोएट्री लिखना पसंद है, तो आप वो सीख सकते हैं, कर सकते हैं। तो अगर आप वर्ड को समझें तो इंटरमीडिएट 2 वर्ड से बना हुआ है, इंटरमीडिएट। एंटर मतलब यानी कि अब आपकी एंट्री होगी। 11th में आप एडमिशन लेंगे, आपकी एंट्री हो जाएगी। 11th के बाद से फिर आगे आप क्या करते हैं वो आपकी करियर की शुरुआत हो जाएगी। तो 10th जो है खेलते घूमते हंसते पढ़ते हर कोई पास हो जाता है। मैं तो फर्स्ट टाइम मैंने 10th दिया था, मैं तो फेल हो गया था, क्योंकि उतना ज़्यादा मैं कुछ खास था नहीं पढ़ने में। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आप सभी लोग पास हो गए। तो अभी आपने एंट्री की है अपनी, आपकी जो लाइफ है उसमें अभी आपने एंट्री मारी है। तो धमाकेदार एंट्री मारिए, कॉन्फिडेंस अंदर रखिए। अगर आपने 10th पास कर लिया है तो 12th या 12th के बाद जो भी आप करना चाहते हैं, मेडिकल हो, आईआईटी हो, जामिया हो, जेएनयू हो, इंजीनियरिंग हो, या कोई भी फील्ड हो, वो इजीली हो सकता है, ठीक है। तो आज का जो सम्मान समारोह है उसका जो मेन उद्देश्य है वो यही है। ऑब्वियस है कि आप लोग पहले से ही कॉन्फिडेंट हैं, आत्मविश्वास सब में भरा हुआ है। तो उसको थोड़ा और बढ़ाने के लिए सर ने डिसाइड किया कि सम्मान समारोह किया जाए। अभी आप सभी को हमारे तरफ से 10th पास करने पर बहुत सारी बधाइयाँ, ठीक है। मतलब आज बहुत खुशी की बात है कि सभी लोग मतलब 10th पास करके यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और यहाँ पे सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सभी बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। और जैसे कि हम लोग सभी बच्चे तो हमारे पास मतलब शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं, तो ये जो होता है 10th क्लास अभी तो एक ठोकर है, बात समझ में आ रहा है ना, अभी उड़ान बाकी है। जैसे कि जब जहाज उड़ता है तो देखा होगा, लेकिन छोटा सा ठोकर पड़ता है तब जहाज उड़ता है। तो 10th तक का जो क्लास होता है ना, वो समझो कि अपने जिंदगी का एक पहल का ठोकर लगता है, यहाँ से उड़ान भरना भी बाकी है, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चों के मन में ये बातें आ रही है कि आखिर हम आगे करेंगे क्या, है ना, मैंने 10th के बाद आखिर हम करेंगे क्या। तो 10th के बाद बहुत सारा मार्ग निकलता है। जैसे कि हम लोग घर से चलते हैं तो हमको मान के चलो जंक्शन पे जाना होता है, सिवान जंक्शन की बात करते हैं, सिवान जंक्शन पे जाना होता है। सिवान जंक्शन के जाने के लिए हमारे पास एक रास्ता होता है ना, लेकिन वहां पे जैसे हम पहुंचते हैं तो हमको अनेकों मतलब प्लेटफॉर्म मतलब पटरी दिखाई देता है, इधर जाना है, उधर जाना है, इधर जाना है, आदमी कंफ्यूजन में हो जाता है, होता है नहीं होता है। तो बस 10th का बात वही है, जैसे कि 10th हम एकदम सीधे सीधी पढ़ लेते हैं, उसके बाद जैसे कि हम इंटर में जाते हैं तो वहां से हमारा मार्ग क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, अलग अलग पार्ट में बढ़ जाता है। तो वहां से निकलता है क्या, साइंस हो जाता है, आर्ट्स हो जाता है और कॉमर्स हो जाता है, ठीक है। तब इसमें बच्चे के चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, बात समझ में रहा ना। जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं, कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, घर का प्रेशर पड़ जाता है कि ना आपको इसी क्षेत्र में जाना है, ठीक है। तो जैसे कि मान के चलते हैं एक साइंस हो जाएगा, ठीक ना, आर्ट्स हो जाएगा और कॉमर्स हो जाएगा। तो इसमें जिसको जिस क्षेत्र में ज्यादा रुचि हो उसी क्षेत्र का पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। जबरदस्ती कोई चीज नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मान के चलते हैं किसी के भी मन में ये विचार चल रहा होगा कि हमको इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टरी मेडिकल वगैरह क्षेत्र में जाना है, ठीक है,
तो वे लोग साइंस को चूज कर सकते हैं, ठीक ना। अगर जिनको लगे कि ना हमें कोई मतलब जनरल कंपटीशन की तैयारी करना है, ठीक है, यूपीएससी आईएएस वगैरह होता है ये तो ना, उसमें जाना है, चाहे कोई भी जनरल तैयारी करना है तो आर्ट्स को ले सकते हैं। और जिसको लगे कि ना हमको बैंकिंग वगैरह क्षेत्र में जाना है, समझ में आ रहा है ना, तो वो लोग कॉमर्स को चूज कर सकते हैं, कॉमर्स, ठीक है। तो ये होता है जैसे कि जिसको मतलब कितना बच्चा को मैथ में खूब इंटरेस्ट रहता है, गार्जियन कह देगा ना तुमको आर्ट्स से पढ़ना है, तो आर्ट्स में ध्यान लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जिस बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट हो उसी क्षेत्र में उसको जाना चाहिए, ठीक है। अब रहा बात साइंस वाला थोड़ा ऑलराउंडर माना जाता है। साइंस पढ़ेंगे ना तो चाहे तो हम किसी भी क्षेत्र में आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। तो बस और क्या, और जो होगा उसको बताया जाएगा। आप लोग 10th पास करके आए हैं तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई है, ठीक है। और सवाल ये है कि इसमें बहुतों का रिजल्ट अच्छा भी आया होगा, बहुतों का थोड़ा कम आया होगा, ठीक है। तो अगर जिसका अच्छा आया है उसके लिए तो अच्छा है, जिसका अगर रिजल्ट कम आया है उसको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई दो तरह से किया जाता है, एक ये मान के पढ़ना है। अब देखो अभी क्या हुआ, आगे अब आगे सोचना है आपको, आगे के बारे में हम बता रहे हैं। पढ़ाई दो तरह से किया जाता है, एक ये कि 10th में मेरा रिजल्ट इतना आया, आगे इससे और अच्छा आना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि 10th में हमारा अच्छा नहीं हुआ तो क्या, 12th में हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे, ठीक। दूसरा बात कि देखिए सबकी प्रतिभा अपनी अलग अलग होती है ना जी। सबकी प्रतिभा, सबका माइंड, सबका अलग अलग होता है। सब आदमी एक ही बात को कैप्चर नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि किसी को साइंस, जैसे सर बताए हैं कि किसी को साइंस सब्जेक्ट में रुचि है, किसी को आर्ट में हो सकता है, किसी को कॉमर्स में हो सकता है। 10th में देखिए, 10th और 12th में सबसे बड़ा मेजर फैक्टर क्या है उसको हम आपको बता रहे हैं कि 10th में एक ही रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपको हिंदी, एसएसटी, साइंस, इंग्लिश और मैथ, यही होते हैं 5-6 सब्जेक्ट। हालांकि अपने बिहार बोर्ड का दुर्भाग्य है कि इंग्लिश का नंबर नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन दुर्भाग्य हम इसीलिए बोल रहे हैं कि ये यहीं तक सीमित है कि नंबर आपका नहीं जोड़ा जाता है। इसीलिए हम 10th में उतना ध्यान से पढ़ते भी नहीं हैं। बच्चों को हम देखें, अरे पासे ना होना है, 100 में कितना नंबर चाहिए, हाँ 30 चाहिए, 30% है, माने पासिंग मार्क्स 30 नंबर है, 30 चाहिए। तो इसी के हिसाब से हम अपना पढ़ाई भी कर लेते हैं कि चलो पासे ना होना है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इसके बाद जब भी हम किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ वो मार्क्स चेक किया जाता है कि आपका इंग्लिश में कितना परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है। आपकी जो भी तय होती है उसी के बेसिस पे डिसाइड भी होती है। एक बार जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं, एक बार जंगल में होड़ मची कि दिखाया गया कि इस पेड़ पे जो सबसे पहले चढ़ेगा उसी को सफल माना जाएगा। उसी को क्या माना जाएगा, सफल माना जाएगा। वही माना जाएगा कि वही तेज है, उसी को क्या माना जाएगा कि वही तेज है। तो जंगल में जितने भी जानवर थे अपने अपने बच्चे को लेके चल दिए, किस लिए, पेड़ पर चढ़ाने के लिए। बंदर भी अपने बच्चे को लेके आया, मछली भी अपने बच्चे के साथ आई, और जितने भी जो थे अपने बछड़े के साथ आए। लेकिन उस पेड़ पर सबसे पहले कौन चढ़ेगा, बंदर चढ़ेगा। बेचारा मछली का बच्चा चढ़ रहा था, गिर रहा था, चढ़ रहा था, गिर रहा था। इस तरह वो जो बच्चा था तड़प तड़प के मरेगा ना। जबकि वो मछली का बच्चा पानी में बहुत अच्छा तैर सकता था, उसकी पानी में कोई तुलना थी नहीं थी। लेकिन हम लोग एक मतलब समाज में एक माइंडसेट बना दिए हैं कि इस पेड़ पर जो सबसे पहले चढ़ेगा उसी को सफल माना जाएगा, और बाकी लोग क्या हैं, बाकी लोग असफल हैं। जैसे ये बंदर की कहानी है, तो इस पेड़ पर सबसे पहले बंदर का ही बच्चा चढ़ेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तेज है। मछली का बच्चा पानी में बहुत बेहतर तरीके से तैर सकता था, लेकिन उसको जबरदस्ती ये बात थोपा गया कि इस पेड़ पर चढ़ना है तबे सफल आपको माना जाएगा, नहीं तो आप क्या हैं, असफल हैं। कई बार हमेशा हम लोग के साथ भी ऐसा ही होता है, ठीक है, कि उस बच्चे को किसी एक चीज में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो क्या करता है कि फलाना के भैया क्या पढ़ रहे हैं, बगल वाला क्या पढ़ रहा है, हम उहे ले लेते हैं। आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं
आप एग्ज़ाम पास किए और अपने ये जीवन की पहली कड़ी को क्या किए हो, पास किए हैं। इसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं उनका स्वागत करते हैं। ये अभी हमारे सुभाष सर कह गए क्या पेड़ वाली बात, आप लोग इसी से आप क्या कर सकते हैं हो, बहुत सारा सीख ले सकते हैं। ठीक, अब मान लीजिए कि कहे कि अब मछली में सब कोई अपना अपना क्या किया था, वो टीम लेके आया कि सबसे पहले पेड़ पर किसको चढ़ना है, ठीक है। तो जिसके पास जहाँ चढ़ने की क्या है वो क्षमता है वही ना चढ़ पाएगा। तो ठीक आप भी वैसे ही है आपका जीवन, यहाँ भी आपके लिए कैटेगरी बना दिया गया है कि आर्ट्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है। तो आपकी ये थिंकिंग होनी चाहिए कि हम किस सब्जेक्ट को अच्छे तरह से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और किस क्षेत्र में जा सकते हैं। तो हमें उसी का क्या करना है, उसी सब्जेक्ट का चुनाव करना है। क्लास का भी क्या करेंगे वो शुरुआत करेंगे, जिनका ये क्या करेंगे वो संचालन भी करेंगे, ठीक है। और यहाँ भी जो चलेगा इंग्लिश चलेगा ना, तो स्पोकन के साथ ही चलेगा। ये नहीं है कि वो जो क्लास चलेगा केवल लिटरेचर ही चले, ऐसा कुछ का है हो नहीं है। आपको स्पोकन के साथ एंट्री होगा, धमाकेदार एंट्री होगा इंग्लिश में। आप लोग को इंग्लिश ग्रामर आप प्लस कौन सी हो, स्पोकन के साथ प्लस लिटरेचर के साथ। लिटरेचर तो खैर सिलेबस जो भी है वो 2 से 3 महीने में हो जाएगा। हाँ हाँ, मेन है कि सामने वाले को बोलना, पढ़ना, लिखना आना चाहिए, ठीक है। बेसिक्स पे काम होगा ज़्यादा। तो आप लोग भी इंग्लिश को अगर एक लंबी ऊंचाइयों पर ले जाना है तो एक बार इनका भी क्लास से इनसे आप लोग थोड़ा सा कम परिचित हैं, ठीक है। ये यहाँ पे समझिए कि एक बायोलॉजी के टीचर के रूप में क्या करते हैं, वो कार्यरत हैं बायोलॉजी के, ठीक है। आप लोग को ये बायोलॉजी पढ़ाने के लिए क्या रहेंगे हो, तत्पर रहेंगे हमेशा एकदम रेगुलरिटी के साथ। सारे लोग यहाँ पर एकदम पंक्चुअल रहेंगे क्लास में। चलिए आप भी कुछ बच्चे को क्या कीजिए, अपने तरफ से मोटिवेट कीजिए। सभी लोग तो 10th क्लास पास करके आए हैं, हमारे तरफ से वंदन और अभिनंदन है। और आपके फ्यूचर के बारे में सुभाष सर, संजीव सर, राजीव सर और इंग्लिश वाले सर सब कुछ बताइए किए हैं। लास्ट में हम यही कहेंगे कि रनिंग जो है पढ़ाई का वो स्टॉप मत कीजिएगा लोग, ना तो बीच में अगर गैपिंग दीजिएगा तो फिर आने वाले समय में क्या होगा कि आपके अंदर जो पढ़ाई की जो इच्छा शक्ति जो है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। इसलिए अपनी पढ़ाई को क्या कर रहे हैं, मैंने कि जारी रखें, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते अब। कोई मारत रहा ताली बजना चाहिए बच्चा के लिए। हमारे में क्या है कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कुछ बोलना है यहाँ सब। जो साइंस के बच्चे हैं ना, तो अब हम लोग 12th का बैच मतलब शुरू 11th का बैच 11th का बैच हम लोग मतलब जस्ट शुरू करने वाले हैं 10 अप्रैल से, ठीक है। तो अगर मतलब अच्छा से पढ़ना है तो सबको ज्वाइन होना पड़ेगा ना। तो कितना आदमी सोचता है लोग कि फर्स्ट ईयर छोड़ देते हैं, सेकेंड ईयर में खूब मेहनत कर लेते हैं। तो जो सेकेंड ईयर में डायरेक्ट आता है तो फर्स्ट ईयर वाला सीधे ऊपर ऊपर जाता है। बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत ऐसा टॉपिक है जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि 11th वाला 12th में मिलेगा, ठीक है। अभी नहीं है कि एकदम सेम मिलेगा, लेकिन उस प्रोसेस को हमको आगे पढ़ना होता है। तो मान के चलो कि अगर हम 11th सही से नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि 9th 10th पढ़ता है लो ना,
नाइन्थ में हमको सब मैथ वगैरह की बात करता, फैक्टर सीखना पड़ता है, कुल क्षेत्रमिति में जो क्वेश्चन मिलता है उस टाइप का मिलता है। सेम उसी तरह 11th का भी होता है। 11th में हमको सीखना होगा और उसका यूज कहाँ पे करना है, 12th में। तो इसलिए सबको मतलब अगर पढ़ना है अच्छा से, अगर अच्छा नंबर लाना है तो सब कोई कोशिश करेगा लोग। मतलब 10 अप्रैल से शुरू हो रहा है, ठीक है। इसका